स्टार्ट हो गया। आज हम करने जा रहे हैं लेंस मेकर्स फार्मूले का डेरिवेशन और लेंस इक्वेशन का डेरिवेशन। ये दो डेरिवेशन है, पहले ये कर लेते हैं फिर प्रिज्म स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नाउ डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर्स फार्मूला। डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर्स फार्मूला। सबसे पहले एजम्पशंस लिखते हैं। एजम्पशंस क्या है बच्चों? एजम्पशंस में सबसे पहला जो एजम्पशन है वो है लेंस इज कैसा? थिन। थिन लेंस के लिए हम ये फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं। हमने जो फार्मूला पढ़ा था लेंस मेकर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 किसके लिए? थिन लेंस के लिए है, ठीक है। लेंस इज थिन, अपर्चर ऑफ लेंस इज स्मॉल। लेंस का जो अपर्चर है वो कैसा है? स्मॉल है, ठीक है। दूसरा एजम्पशन ये हो गया। तीसरा एजम्पशन जो है वो क्या है? बोलो। ऑब्जेक्ट इज अ कौन? ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। और कहाँ सिचुएटेड है ये? सिचुएटेड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है? प्रिंसिपल एक्सिस पे सिचुएटेड है, ठीक है। और एक लास्ट एजम्पशन आपको ये भी लिख देना है कि क्या? कि इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे आर close to the principal axis close to the principal axis, ठीक है। जो इंसिडेंट रेज हैं और जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हैं? क्लोज हैं। ऐसी रेज को हम क्या कहते हैं? पैरेक्सियल रेज कहते हैं। एंड मेड या मेक स्मॉल एंगल्स विद प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस से ये रेस कैसा एंगल बना रही हैं? बोलो। स्मॉल एंगल बना रही है। कौन सी रेस कहते हैं ऐसी रेस को? पैरेक्सियल रेस कहते हैं, ठीक है। तो पैरेक्सियल रेस के लिए हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक। पहला काम तो ये है। फिर आप दूसरे काम में चाहें तो आप साइन कन्वेंशन भी लिख सकते हैं। साइन कन्वेंशन, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी आप लिख सकते हैं। क्या कहता है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन? बोलो तो सही। ये तो मैं पढ़ा चुका हूं ना। क्या कहता है? पहला क्या कहता है? ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। सारी डिस्टेंसेस को लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र करना है। दूसरा क्या है? डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड पैरेलल टू principal axis are taken as positive, ठीक है, ठीक है। while opposite to the direction of incident ray and parallel to principal axis are taken as क्या? नेगेटिव, ठीक है। और लास्ट क्या है?
distances measured MEASURED above and perpendicular to the principal axis are taken as positive, while below and perpendicular to क्या principal axis are taken as नेगेटिव। ठीक है, ये सब कुछ पूछता है। ठीक है, एजम्पशन, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के साथ सब कुछ पूछता है ये। ठीक है, ये सब कुछ आपने यहाँ पे करना होगा। ठीक, ये आपकी दो बात हो गई यहाँ। ठीक है, जो बातें होंगी मैं वो सब लिखा दे रहा हूँ आपके डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड के। ठीक है, ये आपका हो गया एजम्पशन, ये आपका हो गया न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। यही साइन कन्वेंशन सबके लिए हो जाएगा, लेंस के लिए भी यही है, मिरर के लिए भी यही है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए भी यही है। और ऑप्टिकल सेंटर की जगह स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस के लिए यह लिख दोगे फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्रैक्टिव सरफेस। ठीक है, मिरर के लिए लिख दोगे फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। बस बाकी सब कुछ ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब ये डिटेल में हमारा आ चुका है। ठीक, अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने खूबसूरत सा फिगर बनाना है। ठीक है, तो एक खूबसूरत सा फिगर बनाना है यहाँ कि एक फिगर बनाएंगे। ये हमारा लेंस है। ठीक है, लेंस के लिए हम कर रहे हैं लेंस मेकर फार्मूला। ठीक, इस फार्मूले को हम ड्राइव करने जा रहे हैं। अब इसको ड्राइव करना है। ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है। सी, ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट सिचुएटेड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे आपने एक रे को इंसिडेंट कराया। ठीक है, ये आपकी रे इंसिडेंट हो गई, ये आपकी रे इंसिडेंट हो गई। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 90 डिग्री पे एक लाइन खींचोगे। इस स्फेरिकल सरफेस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे होगा ना, ऐसे घुमा है ये स्फेयर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। तो इस पॉइंट पर नॉर्मल खींचता हुआ दिखाओगे तो ये आपका आ गया नॉर्मल। जहाँ से कट करा वो हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इस सरफेस का। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है, ठीक, यहाँ से रे आएगी, आने के बाद नॉर्मल की तरफ को बेंड हो जाएगी। ये नॉर्मल की तरफ को बेंड हो गई, ये हो गई नॉर्मल की तरफ को बेंड रे। अगर ये मीडियम कंटिन्यू हो जाता, ये मीडियम चेंज, यहाँ पे फिर मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज ना होता तो क्या होता, ये रे डॉट 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 करके इसको आगे बढ़ा दो। ये रे कहाँ जाके मिल जाती, यहाँ जाके मिल जाती, तो इमेज यहाँ बन जाती। अगर सिंगल रिफ्रैक्शन होता तो ये इमेज बनती, यहाँ बनती ना। लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन है, फिर यहाँ पे फिर रिफ्रैक्शन होगा। अब इस पॉइंट पे नॉर्मल खींचोगे तो नॉर्मल इस स्फीयर पे खींचेगा ना, तो इस स्फीयर का नॉर्मल इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर से पास करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन खींच दिया आपने, फिगर डायग्राम दिखाना है, ये आपने नॉर्मल खींच दिया। ये क्या आ गया आपका, ये C2 आ गया, ये आपका आ गया C2। ठीक है, रे अब डेंसर से रेयर जा रही है तो बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर गई, तो फाइनल इमेज ये बनेगी। ठीक है, और ये जो होगी, ये कौन सी इमेज होगी, इंटरमीडिएट इमेज होगी। ये इमेज इस सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, कैसा ऑब्जेक्ट होगा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन की इमेज है, इसको x मान लो, इसका पोल ये हो गया P1 मान लो, y, और ये हो गया x, इसका पोल ये हो गया P2, इस रिफ्रैक्टिव सरफेस का x P2 y। ठीक है, ये हो गया आपका पहला रिफ्रैक्शन, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, और ये हो गया सेकंड रिफ्रैक्शन। दो रिफ्रैक्शन हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, ये आपका ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे ऐसे सीधी निकल जाएगी। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई ऐसे निकल गई। इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बना रही है वो क्या है आपका, अल्फा। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बना रही है वो क्या है, बीटा। ये एंगल क्या है, गामा 1,
और ये वाला एंगल जो है वो क्या है, गामा 2। ठीक है, ये आई है, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल क्या है, ये I1 मान लो, ये क्या हो गया R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे ये एंगल क्या हो गया I2, और ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल से जो एंगल बना रही है ये क्या हो गया आपका R2। तो ये R2 हो गया, ये वाला एंगल क्या हो गया, ये वाला दिखाना चाहो दिखा सकते हो, ये वाला एंगल क्या हो गया R1, और ये वाला एंगल क्या हो गया I2 एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं सराउंडिंग मीडियम का, ये μ1 है, और ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ2 है, और ये जो मीडियम है इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। एक ही मीडियम है दोनों तरफ लेंस के। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले को ड्राइव करना है। फिगर आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से दिख रहा है ना फिगर। थोड़ा सा लेंस ठीक करके दिखा देना अगर यहाँ पे कंजेशन हो रहा हो तो जो दो स्फेरिकल सरफेस का रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला आपने ड्राइव किया था, उस फॉर्मूले को यहाँ डायरेक्टली लिख के ड्राइव कर देना है। कैसे ड्राइव कर देना है, नाउ रिफ्रैक्शन एट, पहला रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस XP1y, स्फेरिकल सरफेस कौन सी वाली XP1y। जो पहला रिफ्रैक्शन हो रहा है XP1y पे, XP1y पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है क्या होता है माइनस μ1 अपॉन u। तो μ1 अपॉन, माइनस को छोड़ो साइन बाद में आएगा, μ1 अपॉन u। u कौन है, u कौन है P1O प्लस μ2 अपॉन v। तो μ2 अपॉन v कौन है, बोलो v कौन है P1I1। इसकी इमेज है ना, पहले रिफ्रैक्शन की जो इमेज है वो ये है I1। ठीक है, वन मीडियम ये है, सेकंड मीडियम ये है, μ2 अपॉन P1I1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। μ2 कौन है, ये है μ2 सेकंड मीडियम, और फर्स्ट मीडियम ये है μ1 माइनस μ1 अपॉन R। R कौन है इसका, ये देखो ये P1C1, P1C1, इसको इक्वेशन 1 कह दो, कह दिया। ठीक है, अब ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, ये जो हमने स्फेरिकल सरफेस के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था ना, सिंगल स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस के लिए I निकाला था, R निकाला था, इसने लॉ लगाया था, स्मॉल एंगल एजम्पशन लिखा था, फिर I एंड R की वैल्यू लिख के इस यहाँ तक पहुंचे थे, उसको यहाँ डायरेक्ट अप्लाई करना है। ठीक है, उस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस के लिए डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला यूज, उसको डायरेक्ट अप्लाई करना है, बाद में साइन कन्वेंशन लगाना है। ठीक है, नाउ सिंस लेंस इज थिन, लेंस कैसा है हमारा, थिन है, लेंस इज थिन। जब लेंस थिन है तो थिन लेंस का मतलब ये है कि P1, P2 और C ये तीनों पॉइंट एक ही जगह पर हैं। तो P1O जो है वो किसके इक्वल है, P1O किसके इक्वल है, CO के इक्वल है। P1 से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस और ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस दोनों क्या है, सेम है। और P1I1 जो है किसके इक्वल है, बोलो CI1 के इक्वल है। ठीक है, एंड P1C1 किसके इक्वल है, बोलो C1 के इक्वल है। ठीक है, P1C1 किसके इक्वल है, C1 के इक्वल है, क्योंकि लेंस से सारे डिस्टेंस आप ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं ना। तो लेंस थिन लेंस है, तो P1 C P2 तीनों एक ही जगह है पॉइंट। तो ये सारा ये हो गया, इस सब को उठा के इसमें रख दो, तो सो ये इक्वेशन आपकी बन गई μ1 अपॉन क्या CO प्लस μ2 अपॉन CI1 प्लस, सॉरी नॉट प्लस, क्या इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन C1। ये आपकी आ गई इक्वेशन 1। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई।
नाउ अब रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, इसको इक्वेशन 1 मत कहो, ये इक्वेशन 1 आ गई। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस x p2y, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, कौन सी स्फेरिकल सरफेस, xp2y। तो xp2y सरफेस पे रिफ्रैक्शन के लिए क्या होगा, अगेन μ1 अपॉन u। μ1 कौन है यहाँ, फर्स्ट मीडियम कौन है सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए, पहला मीडियम ये है μ2, ये पहला मीडियम है और ये रे यहां से यहां जा रही है सेकंड रिफ्रैक्शन में, तो ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। तो μ1 की जगह कौन, अपॉन u ना, तो μ1 की जगह कौन, μ2, और u की जगह कौन है, u की जगह कौन, इस p2i1। अब जब p2i1 यहां ले रहे होगे तो ये कौन सा साइन आएगा, माइनस। क्यों साइन आएगा, क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट कौन सा है, रियल है, और यहां पे कौन सा है, वर्चुअल है। तो ये u वाला साइन यहां प्लस माइनस हो जाएगा, एक ध्यान देना, ठीक है, सेकंड स्टेप में यह माइनस हो जाएगा। आ गया, μ2 अपॉन माइनस μ2 अपॉन p2i1, फिर प्लस μ1 अपॉन u के बाद क्या था, μ2 अपॉन v। μ2 कौन है यहाँ, ये है सेकंड मीडियम, μ1 सेकंड मीडियम है यहाँ, तो μ1 अपॉन v कौन है जरा बताओ तो सही, p2i, ठीक है, p2 से लेके इमेज तक की डिस्टेंस, इसका पोल ये है इस रिफ्रैक्टिव सरफेस का, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1। μ2 कौन है यहाँ, μ1 है, तो μ1 माइनस μ2 अपॉन क्या, रेडियस कितना, p2c2। ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, क्या देखते हैं, चलो लेट, ये यही आएगा शायद डेरिवेशन, ठीक है, चेक करते हैं, ठीक है, जो भी होगा। तो ये आया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो है ना बच्चों, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो है ना, ये इस डेरिवेशन में यहाँ पे ये μ2 ही आएगा और ये μ1 ही आएगा, ठीक है, सेम ही आएगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन p2c2। ये दो स्टेप आपने याद करने हैं बस, ये स्टेप और ये डेरिवेशन से जैसे हमने निकाला, इस स्फेरिकल सरफेस पे लगाओगे, आई निकालोगे, आर निकालोगे, इसने लॉ लगाओगे, आई और आर की वैल्यू रखोगे, जैसे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस के लिए ड्राइव किया है वैसे ही ये ड्राइव करोगे तो ये आएगा। ड्राइव नहीं करना है, आपने इसको लर्न करना है और इसको लर्न करना है, ये दो स्टेप लर्न करने हैं। और इस पे लाओ, अब इस पे थिन लेंस का एजम्पशन लगा देना है। नाउ सिंस लेंस इज थिन, सिंस क्या, लेंस इज थिन, जब लेंस थिन है तो p2i1 किसके इक्वल हो गया, बोलो, p2i1 किसके इक्वल हो गया, c, p2 से i1 की डिस्टेंस और ऑप्टिकल सेंटर से i1 तक की डिस्टेंस क्या है, सेम है, ठीक है, यहाँ पे। और p2i, ये p2i किसके इक्वल हो जाएगा, p2i किसके इक्वल हो गया, बोलो, ci के, p2i किसके इक्वल हो गया, ci के। और p2c2 किसके इक्वल हो गया है, c2 के। अब ये सब यहां डाल दो, यहां जब यहां डालोगे तो आपका क्या बन जाएगी इक्वेशन, माइनस μ2 अपॉन ci1, p2 की जगह c आ जाएगा ना, यहाँ पे भी है, प्लस μ1 अपॉन ci इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन c2। इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब आपको याद कैसे होगा, याद ऐसे होगा, देखो, हमें कभी भी इंटरमीडिएट इमेज फाइनल फॉर्मूले में अपीयर नहीं होती। जब हमारे पास ये दो इक्वेशन बनी है तो एक में बना माइनस μ2, इस वाली इक्वेशन में आया हमारा μ2 अपॉन ci1, तो इसमें आएगा माइनस μ2 अपॉन ci1। जब हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड में ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, इंटरमीडिएट इमेज वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा इक्वेशन में, फाइनल इमेज मिलेगी इक्वेशन में, और ये दो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेंगे, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। नाउ ऐड इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, कहाँ गई इक्वेशन 2, ये नहीं है, इसको हटा दो,
ये इक्वेशन 2 है, 1 प्लस 2 कर दो, ठीक है। नाउ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करोगे तो यहां से कितना है, μ1 अपॉन CO प्लस μ2 अपॉन CI1, और ये यहाँ ऐड होगा तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, हो गया। तो इधर क्या बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, μ1 अपॉन CO प्लस μ1 अपॉन CI, μ1 अपॉन CO प्लस μ1 अपॉन CI, और यहाँ क्या आएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन C1 प्लस μ2 माइनस μ1 अपॉन C2। तो μ2 माइनस μ1 कॉमन लोगे, जब आप μ2 माइनस μ1 यहाँ से कॉमन लोगे, आप क्या बचेगा 1 अपॉन C1 माइनस 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन C2 बचेगा ना। ठीक है, ठीक है। इधर मिटा रहा हूँ बच्चों, देखो उधर जो है कट रहा है वीडियो में, उधर कट रहा है, इधर से ये मिटा रहा हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ, उस स्टेप को यहाँ लिख रहा हूँ। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करने के बाद देखो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करने का जो स्टेप मैंने लिखा है, क्या मिलेगा हमें, μ1 अपॉन CO प्लस μ1 अपॉन CI इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू क्या 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, ये मिला। क्लियर है, ठीक है। अब μ1 कॉमन लेके यहाँ नीचे डिवाइड कर दो, तो आपको क्या आया 1 अपॉन CO प्लस 1 अपॉन CI इज इक्वल टू क्या μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन C1 माइनस 1 अपॉन C2, ठीक है। या नाउ अप्लाई, अब अप्लाई करना है क्या, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या है कि ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस तो आपकी u है, ठीक है, और इमेज की डिस्टेंस जो है वो v है, और ऑप्टिकल सेंटर से ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है r1, और यहां तक का ये C2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है r2, ठीक है, यही है ना, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट हो गया आपका u, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज हो गई आपकी v, ऑप्टिकल सेंटर से इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस हो गई r1 रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया सेकंड सरफेस का r2, सॉरी ये वाला हो गया, हाँ ये वाला हो गया r1, हाँ ठीक है, ये हो गया r2, ठीक है। अब आप जब साइन कन्वेंशन लगाओगे तो CO कितना हो गया बोलो, माइनस u, इंसिडेंट रे का अपोजिट जाओगे ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस C से लेके O तक माइनस u, और CI कितना हो गया बोलो, CI C से लेके I तक जाओ, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में गए प्लस v, ठीक है, प्लस v, और C1 कितना हो गया बोलो, C से लेके C1 तक इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में गए प्लस R1, और C2 कितना हो गया बोलो, माइनस R2, इंसिडेंट रे का अपोजिट है। पुट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, ये सारी वैल्यूज इसमें डाल दो। जब आप इसमें डालोगे तो क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 इंटू, आप सुनो मेरी बात ध्यान से, तो इसे यहाँ रखोगे ना तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर ये साइन रखोगे तो C1 की जगह यहाँ पे क्या डालोगे, R1, तो 1 अपॉन R1, और यहाँ क्या डालोगे, माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है, ये आ गया। नाउ सिंस 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू क्या है, 1/f, लेंस इक्वेशन है ना ये, तो इस 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u की जगह क्या डाल दोगे, 1 अपॉन f डाल दोगे, तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये लेंस मेकर फार्मूला हमारा, इस पे हमारा सारा काम हो चुका है, बस ये करना बाकी था। वेयर
वेयर म्यू इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 जो है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम। अब्दुल रहमान, ये हमारा हो चुका है सारा सब कुछ, ठीक है। 12th के बच्चे मिक्स करके पढ़ रहे हैं इसमें जेई की तैयारी में, तो इनको मैं डेरिवेशन के लिए अलग से बुलाता हूँ 3 बजे। ये हम पढ़ चुके हैं, इसके क्वेश्चन कर चुके हैं, न्यूमेरिकल कर चुके हैं, केस स्टडी कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। आज हम प्रिज्म स्टार्ट करेंगे, तो इनको मैंने 3 बजे बुला लिया था डेरिवेशंस के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें तैयारी में वाले भी हैं, इसलिए इस बैच में उनको बिठा के चल रहा हूँ। तो ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम। यही फार्मूला हमारा लेंस मेकर फार्मूला था, ठीक है। बस आपको क्या करना है, एक ये स्टेप, एक ये और एक ये 2 बातें याद करनी है। उसके बाद जो है एजम्पशन से गो थ्रू होते चले जाना है। थिन लेंस का एजम्पशन लगाना है, ठीक है, और एंड में साइन कन्वेंशन लगाना है। और स्मॉल अपर्चर इसमें आ गया, इस फॉर्मूले को ड्राइव जब हमने करा था तो स्मॉल अपर्चर इसमें चला आता है, स्मॉल एंगल वाला केस। देखें, फिर प्रिज्म स्टार्ट करेंगे। क्या? लेंस इक्वेशन। लेंस इक्वेशन को भी देख लेना। तो लेंस इक्वेशन को कर सकते हैं आप लोग। सबसे पहला काम वही, क्या लिखेंगे? एजम्पशंस। एजम्पशन वही सेम लिख देंगे जो पहले वाले, ठीक है, वही बिल्कुल सेम एजम्पशंस। तो एजम्पशंस के बाद अब आपको यहाँ मान लो आपके सामने ये कौन है, ये कौन होता है? F। ये कौन है? 2F। और फिर यहाँ पे भी F और फिर ये 2F। ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कहाँ है हमारा? बियॉन्ड 2F है। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F है तो इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन F एंड 2F के बीच में बनेगी। कैसी बनेगी? छोटी बनेगी। यहाँ कहीं बनेगी तो छोटी बनेगी ना। तो सबसे पहला रे दिखाओ। ये रे आपने गिराई तो ये कहाँ से जाएगी? हैं? फोकस से पास हो जाएगी। ये फोकस से पास होती हुई रे यहाँ आ गई, ये आपकी इमेज बन गई A डैश B डैश। और दूसरी रे, एक और रे दिखाओ। एक और कौन सी दिखाओगे? हैं? ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई रे, ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई रे सीधी निकल जाएगी। ये मिल गई, बस्ती मिला देना है, ठीक है। अब आपके सामने ये ए बी ऑब्जेक्ट है और A डैश B डैश इमेज है। और एक ये ले लो, ये इस पॉइंट को मान लो कुछ, क्या मानोगे? P मान लो, P मान लिया P। अब ये डिस्टेंस क्या है आपकी? U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये क्या है आपकी? V इमेज डिस्टेंस। और ये क्या है आपका? F फोकल लेंथ। आजा बेटा, ठीक है, संभल के, इसको ठोकर मत मारना, आराम से, थोड़ा आगे कर ले। अब क्या करेंगे? देखो, अब आपको क्या करना है? दो पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ढूंढने हैं। देखो, सबसे पहला सिमिलर ट्रायंगल कौन है? ट्रायंगल कौन सा वाला है? ABC एंड A डैश B डैश C। ट्रायंगल ABC एंड A डैश B डैश C दिखा? बोलो। आर सिमिलर है? सिमिलर है ना? तो A डैश B डैश अपॉन AB
इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या, सी ए डैश अपॉन सी ए। हाँ कहो। ठीक है, क्लियर हो गया। आप सुनो ध्यान से, सब भूल गया यार मैं अभी। हैं? हाँ हाँ इक्वल है ना, सही तो है, ये सही लिखा मैंने। आप सुनो, एक और ढूंढो, पेयर ऑफ ट्रायंगल कहीं मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, मुझे मिल रहा, मुझे दिख गया। आपको दिख गया? बोलो। ट्रायंगल पी सी एफ एंड ए डैश, ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ आर सिमिलर है भाई साहब। तो ए डैश बी डैश अपॉन ये वाला ट्रायंगल पी सी एफ और ये सिमिलर है ना, ये वाला और ये वाला। देखो तो पी सी ए डैश बी डैश अपॉन पी सी इज इक्वल टू क्या, ए डैश बी डैश वाला एफ ए डैश अपॉन सी एफ। ठीक है, नाउ सिंस पी सी किसके इक्वल है, ए बी के। पी सी किसके इक्वल है, ए बी के। तो इसको उठा के यहां डाल दो, तो आपका ये हो गया ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू एफ ए डैश अपॉन सी एफ। इक्वेशन हो गई 2। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ये भी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये भी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। इसका मतलब सी ए डैश अपॉन सी ए किसके इक्वल आ गया, सी ए डैश अपॉन सी ए किसके इक्वल आ गया, एफ ए डैश अपॉन सी एफ के। सारी दूरियां कहां से नापते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो सी ए डैश देखो ऑप्टिकल सेंटर से है, सी ए भी ऑप्टिकल सेंटर से है। ठीक है, सी ए डैश भी ऑप्टिकल सेंटर से है, सी एफ भी ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऑप्टिकल सेंटर से नहीं है एफ ए डैश। तो इसको ऑप्टिकल सेंटर से बना दो। तो ऑप्टिकल सेंटर से बनाने के लिए एफ ए डैश को आप लिख सकते हो, एफ ए डैश को आप लिख सकते हो सी ए डैश माइनस सी एफ। ठीक है, एफ ए डैश को आप लिख सकते हो सी ए डैश माइनस सी एफ। इसको यहां डाल दो, यहां डाला तो आपका आ गया सी ए डैश। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई सी ए डैश अपॉन सी ए इज इक्वल टू सी ए डैश माइनस सी एफ अपॉन सी एफ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अप्लाई। हाँ जी, यहां पे लिख दो, अजम्पशन भी लिखने होंगे हैं। ठीक है, अजम्पशन लिख देना वही वाले, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। क्या, सी ए कितना बोलो, माइनस यू, सी से लेके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस माइनस यू। सी ए डैश बोलो कितना, प्लस वी, सी से लेके इमेज तक की डिस्टेंस प्लस वी। और सी एफ बोलो कितना, प्लस एफ। ये सब उठा के यहां डाल दो। ठीक है, जब यहां डालोगे तो आपके पास ये आ जाएगा v, सी ए डैश इज v, सी ए इज माइनस यू इज इक्वल टू सी ए डैश इज v, सी एफ इज माइनस एफ। मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू वी प्लस यू एफ। ठीक है, अब क्या करूं, यू वी एफ से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो वी एफ अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू वी अपॉन यू वी एफ, यू एफ अपॉन यू वी एफ। तो यहां पे बचा क्या, 1 अपॉन यू, यहां पे बचा क्या 1 अपॉन एफ माइनस का, और यहां पे बचा क्या 1 अपॉन बी। तो ये इधर जाके प्लस हो गया, ये इधर आके माइनस हो गया। तो आपके पास आ गया 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ठीक है, आप देखो जरा ध्यान से, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन।
क्या होता है ट्रांसफर मैग्निफिकेशन? है क्या होता है बेटे? mt इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज कितनी है? a डैश b डैश अपॉन ए बी, ठीक है। और a डैश b डैश अपॉन ए बी किसके बराबर है? सी ए डैश अपॉन सी ए के। फ्रॉम इक्वेशन 1 इज इक्वल टू सी ए डैश अपॉन सी ए। किससे लिया मैंने? फ्रॉम इक्वेशन 1। साइन लगा दो तो क्या आ गया? mt इज इक्वल टू a डैश b डैश अपॉन ए बी। क्या हो गया? क्या हो गया? a डैश b डैश कितना है? माइनस ऑफ एच आई। ए बी कितना है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ये एच आई है और ये एच ओ है, ठीक है। सी ए डैश बोलो कितना है? सी ए डैश प्लस वी, और सी ए कितना है? माइनस यू, ठीक है। तो एच आई अपॉन एच ओ किसके इक्वल है बोलो? एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आपका आ गया यहां से। क्या आ गया? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वी अपॉन यू। ये आपका ट्रांसफर मैग्निफिकेशन हो गया। चलिए साहब, कहानी खत्म। नोट करो जल्दी से, 1 मिनट में प्रिज्म पे पहुंच जाओ। ये आपका रह रहा था, बाकी सब करा चुका हूं मैं।